are you? Fine, sir. Okay. Yes, today we will discuss about manner. We know very well that manner is the first part of our language. If a person who doesn't have manner, his language is useless. अगर किसी व्यक्ति के अंदर मैनर नहीं है तो उसकी जो इंग्लिश है, उसकी जो लैंग्वेज है वो बेकार है. ठीक है, चाहे वो कितनी भी अच्छी इंग्लिश बोलता हो लेकिन उसकी इंग्लिश बेकार है, यूजलेस है. तो आज हम मैनर की ही बात करेंगे. मैनर में सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, ओके, तो what will be your first thing whenever you meet anybody, anywhere, anytime? What will be your first thing? Think का मतलब पहला काम आपका क्या होगा जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं. तो पहले तो हर वर्ड के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए. ये जो थिंग वर्ड है अच्छी तरह से बना देता हूं. THING. थिंग का मतलब क्या होता है बताइए. डू यू नो? कोई भी चीज. हाँ, चीज. कोई भी चीज होती है वो थिंग होती है. लेकिन थिंग के 2-3 मीनिंग होते हैं. ये नहीं एक थिंग का मतलब चीज ही हो गया. एक थिंग का मतलब जो है आपका काम भी होता है. एक थिंग का मतलब बात भी होता है. और थिंग का मतलब चीज भी होता है. ठीक है, 3 मीनिंग आ गए. लेकिन ये जो है अलग अलग जगह अलग अलग सेंस देते हैं. ठीक है, तो हमने आपको कहा कि व्हाट विल बी योर फर्स्ट थिंग, पहला काम क्या होगा. तो काम की बात हमने की. ओके, और फिर थिंग का मतलब बात भी होता है. ठीक है, हम कई बार कहते हैं इफ यू डोंट माइंड कुड आई से वन थिंग. अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं एक बात कहूं. इफ यू डोंट माइंड कुड आई से वन थिंग. तो यहां पर उसका मीनिंग बदल गया थिंग का. ओके, और अभी मैंने बोला उसका मीनिंग बदल गया काम. तो जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो व्हाट विल बी योर फर्स्ट थिंग, पहला काम आपका क्या होगा. नमस्ते. नमस्ते नहीं होता, बताइए. तो पहला काम आपका होगा विश करना, उस व्यक्ति को विश करना. और विश भी जो है हम जान पहचान वाले को करते हैं, जो जानकार हमारा होता है, जिससे हम परिचित हैं. इफ यू आर एक्वेंटेड विद एनीबॉडी दैट टाइम वी विल विश दैट पर्सन. ठीक है, कई बार आप कहते हैं जी मैं उसको जानता हूं जी, परिचित हूं मैं, आई एम एक्वेंटेड विद हिम. ठीक है, नॉन टू मी, मुझे जानता है. ओके, तो एक्वेंट एक वर्ड आता है ACQUAINT. ACQUAINT, एक्वेंट. ओके, तो एक्वेंट जो वर्ड है ये जानकार, जान पहचान वाला. तो हम जो है विश भी जानकार को करते हैं. ओके, और अनजान व्यक्ति को हम विश नहीं करते हैं. अनजान को अगर मान लो आप बस में बैठे हुए हैं, आप किसी को जानते नहीं हैं, तो आप पूछे अंकल जी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हाउ आर यू. तो वो थोड़ा सा सोचेगा भाई ये कोई है जो मतलब मुझे मिला हुआ है, कहां मिला हुआ है. ठीक है, तो आप उसे जानते हैं तभी उसको विश करेंगे. अनजान को हम विश नहीं करते हैं. जिसको भी आप जानते हैं आप उसको विश करते हैं, और विश करना भी चाहिए क्योंकि ये मैनर का एक पार्ट है. ठीक है, बिकॉज मैनर इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर लैंग्वेज. अगर मैनर नहीं है तो चाहे आपको कितनी भी अच्छी इंग्लिश आती हो, वो इंग्लिश आपकी बेकार है. ओके, यस. अब देखिए, एक्वेंट वर्ड जो है इसको भी यूज करना आना चाहिए. कई बार आप कहते हैं जी क्या आपका कोई तहसील में जानकार है, कोई काम निकला है तहसील का, क्या आपका कोई तहसील में जानकार है. ठीक है, तो आप जो है उसको इंग्लिश में कैसे पूछेंगे. क्या आपका कोई बैंक में जानकार है, बैंक में SBI बैंक में कोई जानकार है, आपको कोई काम कराना है, लोन लेना है. क्या आपका कोई कोर्ट में जानकार है, कोर्ट का कोई काम निकला है. कोई जानकार होगा तो जल्दी काम हो जाएगा. जानकार होगा तो जल्दी काम हो जाएगा. और जानकार नहीं है तो हमें बहुत चक्कर लगाने पड़ेंगे. क्या आपका कोई रेवाड़ी में जानकार है, क्या आपका कोई पटौदी में जानकार है, या जान पहचान वाला है, तो उसके लिए एक वर्ड है, उस वर्ड को यूज करना आना चाहिए.
ठीक है, उसको सेंटेंसेस में यूज कीजिए जिससे उसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो, वो आपके माइंड में चला जाए। अगर किसी भी वर्ड की जो वर्ड हार्ड है उसको जो है सेंटेंसेस में यूज कीजिए, और सेंटेंसेस में जब यूज करके बोलेंगे तो वो आपकी मेमोरी में चला जाएगा, और मेमोरी में जो चीज चली जाती है वो जल्दी से निकलती नहीं है। लेकिन वो कब होगा? व्हेन इट विल बी पॉसिबल, इट विल पॉसिबल इफ यू विल यूज दैट वर्ड इन इंग्लिश, एंड इफ यू विल स्पीक दैट वर्ड 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स, ओके, तो वो आपको याद हो जाएगा और वो स्पीकिंग के अंदर जो है आ जाता है। तो एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस ACQUAINTANCE, एक्वेंटेंस पूरा नहीं हुआ था, ये TANCE आना चाहिए, एक्वेंटेंस। ओके, अब देखिए, क्या आपका कोई बैंक में क्या आपका कोई कोर्ट में जानकार है? डू यू हैव एनी ACQUAINTANCE acquaintance in court या in the court? In the court। क्या आपका कोई तहसील में जानकार है? डू यू हैव एनी एक्वेंटेंस इन तहसील? बस ये चीज चेंज करनी है आपको, एक मेथड मिल गया आपको। भाई क्या आपका वहां जानकार है, बैंक में जानकार है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि आपका कोई रेवाड़ी में जानकार है सर? डू यू हैव एनी एक्वेंटेंस इन रेवाड़ी? क्या आपका कोई दिल्ली में जानकार है? सुबह 8 बजे मेरा इंटरव्यू है जी, तो मेरे से पहले जाना ठीक रहेगा, मेरा एग्जाम है, ठीक है। तो कोई जानकार होगा तो वहां जाकर हम लोग जाते हैं, ठीक है। तो आप पूछते हैं क्या आपका कोई दिल्ली में जानकार है? डू यू हैव एनी एक्वेंटेंस इन दिल्ली? तो कहीं भी यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। यू कैन यूज दिस मेथड, ये मेथड आपके पास आ गया, इसको आप कहीं भी यूज कीजिए, है ना। हाँ, डू यू हैव एनी एक्वेंटेंस इन कोर्ट? तो जवाब देगा, अगर है तो बोले यस आई हैव, यस आई हैव an ACQUAINTANCE acquaintance in the court। अगर नहीं है तो नहीं यार, मेरा कोई जानकार नहीं है। नो आई डोंट हैव, नो आई डोंट हैव an acquaintance in court, ठीक है। अगर आप ये कहें कि हाँ कई जानकार है मेरे बैंक इसके अंदर, कोर्ट में कई जानकार है जी, एक नहीं है 4-5 है मेरे जानकार कोर्ट में, हैं? तो उस समय जो है हम थोड़ा सा चेंज क्या करेंगे? यस आई हैव सम एक्वेंटेंस, इज एक्वेंटेंस यही आएगा। यस आई हैव सम एक्वेंटेंस इन द कोर्ट, ठीक है, कुछ जानकार है मेरे कोर्ट के अंदर। आप कहते हैं जी मेरा कोई जानकार नहीं कोर्ट में, ठीक है। तो मैं वर्ड को क्लियर कर रहा हूं, नो आई डोंट हैव, नो आई डोंट हैव एनी, एनी ACQUAINTANCE, नो आई डोंट हैव एनी एक्वेंटेंस इन द कोर्ट, नो आई डोंट हैव एनी एक्वेंटेंस इन द कोर्ट। नहीं, मेरा कोई जानकार नहीं है कोर्ट में, ठीक है। तो सम वर्ड देखो, 2 वर्ड आए हैं, तो सम और एक एनी। कभी भी ये 2 वर्ड आप यूज करते हैं सेंटेंस के अंदर, कभी भी यूज करेंगे तो ये पॉजिटिव में यूज होता है, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव में, ऑलवेज यूज नेगेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि जो वर्ड सम है, कुछ जानकार है, कई जानकार है, एनी का मतलब है जी कोई नहीं है। जब नेगेटिव हम बोलते हैं तब हम एनी का यूज करते हैं, क्लियर? हाँ, तो नो यस आई हैव सम एक्वेंटेंस इन द कोर्ट, नो आई डोंट हैव एनी एक्वेंटेंस इन द कोर्ट, ठीक है। तो ये हमारा एक्वेंटेंस वर्ड हो गया। तो जब भी कोई आपका जान पहचान वाला है, इफ यू हैव एनी एक्वेंटेंस, ठीक है, और वो मिलता है, तो आप पहला काम आपका होगा, द फर्स्ट थिंग विल बी दैट यू विल हैव टू, या यू शुड
wish that person. You are supposed to wish that person. It's the part of manner. आप उसे विश कीजिए। और विश कैसे करते हैं? विश करने के तरीके भी थोड़े से अलग होते हैं। विश करने के तरीके, तो फर्स्ट काम आपका होगा विश करना। और विश जो है हम कैसे करते हैं, यू नो वेरी वेल, ठीक है। एक तो जो है, अगर कोई व्यक्ति हम उम्र है, आपकी उम्र का है, इफ द पर्सन हु इज सेम एज, दैट टाइम वी विल यूज सेम एज, हम उम्र का है तो दैट टाइम यू विल यूज हेलो, हाय, हेलो, हाय। ये सेम एज में चलता है, ओके। अगर कोई व्यक्ति हमसे बड़ा है तो वहां पर हम हेलो हाय नहीं करते। इफ द पर्सन हु इज एल्डर फ्रॉम यू, यू शुडेंट यूज दीज वर्ड्स, ओके। आपको ये वर्ड यूज नहीं करने। उसमें आप जो है गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड आफ्टरनून, अकॉर्डिंग टू टाइम आप उसको यूज कीजिए। अगर हम उम्र है तो हाय हेलो चलेगा। हेलो रोहित, हाय रोहित, हाय नेहा। अब ये जो वर्ड है, हाय वर्ड फीमेल के लिए बना है, लेकिन आजकल ये कॉमन हो गया मेल के लिए भी। हाय रोहित, हाय नेहा, है ना। हेलो की जगह हाय भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉमन हो गया, हाय भी बोल सकते हैं, हेलो भी बोल सकते हैं। लेकिन हमसे जो बड़ा है वहां पर हम हेलो हाय बोलना ठीक नहीं है, ठीक है। लेकिन अमेरिका के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां की कल्चर थोड़ी डिफरेंट है। वहां तो एक बच्चा भी अपनी मम्मी को हाय मॉम बोलता है, अपने फादर को बोलेगा हाय डैड। तो वहां की कल्चर डिफरेंट है। हमारी कल्चर अच्छी है। हमारी कल्चर में हम बड़ों को रिस्पेक्ट देते हैं, और रिस्पेक्ट देते वक्त हम हाय हेलो का यूज नहीं करते हैं। वहां पर हम टाइम के अकॉर्डिंग गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून का यूज करते हैं। इज इट क्लियर? तो ये पहला काम होगा आपका कि उस व्यक्ति को आपको विश करना है। यू आर सपोज टू विश दैट पर्सन whom you meet, ओके। और सेकेंड थिंग क्या होगी आपकी? What will be the second thing? I'm not teaching you English, I'm teaching you manner. Because manner is the first part of our language. ठीक है। तो पहले व्यक्ति के अंदर मैनर होना जरूरी है, फिर वो लैंग्वेज सीखे, तब ज्यादा बेटर रहेगा, ओके। तब ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैनर पहले सीखना जरूरी होता है। और उसके बाद देखिए सेकंड, व्हाट विल बी द सेकंड थिंग। पहली चीज तो आप किसी से मिले, ठीक है, जिससे भी मिले, ठीक है, तब आपने उसको विश किया। और सेकंड थिंग क्या होगी? व्हाट विल बी द सेकंड थिंग? सेकंड थिंग होगी आपको उसका हालचाल पूछना है। हालचाल। अजी सर, हालचाल की इंग्लिश क्या होती है? हैं? क्या आपने उसका हालचाल पूछा? कैसे है वो? क्या आप मेरा कभी हालचाल पूछते हैं? क्या आप कभी फोन करते हैं? नो। हाँ, अब देखिए हालचाल की इंग्लिश क्या होती है? वेल बीइंग। वेल बीइंग, वेल बीइंग, वेल बीइंग होता है हालचाल। तो सेकंड थिंग क्या होगी? व्हाट विल बी द सेकंड थिंग? यू आर सपोज टू आस्क अबाउट हिज वेल बीइंग। You must ask about his well-being. You should ask about his well-being. जो बोलना चाहे बोल सकते हो। सिंपल बोलना चाहे तो you should ask about his well-being. थोड़ा और अच्छा बोलना चाहो तो you are supposed to ask about his well-being. और थोड़ा जोर देकर बोलना चाहो तो you must ask about his well-being. क्लियर? हाँ। अब देखिए, तो सेकंड थिंग क्या होगी? You are supposed to ask about his well-being. उसका हालचाल पूछना चाहिए, ठीक है। अब ये वेल बीइंग वर्ड आ गया तो इसको सेंटेंस में यूज करना आपको आना चाहिए। अरे भाई, आप उससे मिले थे, वहां गए थे, क्या आपने उसका हालचाल पूछा? डिड यू आस्क अबाउट हिज वेल बीइंग?
Did you ask about his well-being? You met with him? हाँ, मैंने उसका हालचाल पूछा था जी. Yes, I asked about his well-being. पूछा था कैसे है वो. अजी वो कैसे है पूछा था, हालचाल बताओ उसके बारे में. है हाउ इज ही, हाउ इज ही, कैसे है वो. हाउ इज ही, हाउ इज ही. अब देखो इसको भी थोड़ा सा अगर आप अपनी लैंग्वेज में स्टाइल डाल देते हैं, ठीक है, तो लैंग्वेज, योर लैंग्वेज विल बी कॉल्ड अल्टीमेट लैंग्वेज. अगर आप अपनी लैंग्वेज के अंदर मैनर डालते हैं, योर लैंग्वेज विल बी कॉल्ड अल्टीमेट लैंग्वेज. तो एक वर्ड और आ गया अल्टीमेट, ULTIMATE, अल्टीमेट. अल्टीमेट का मतलब जबरदस्त, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया. ठीक है, अब इसको हाउ बोलने को, हाउ इज ही, हाउ सी. अब इसको और इसको मिलाकर बोलते हैं, थोड़ा और स्टाइलिश बोलते हैं, थोड़ा और शॉर्ट में बोलते हैं. ठीक है, जितना आप लैंग्वेज को शॉर्ट में बोलेंगे उतनी ही बढ़िया लगेगी लैंग्वेज. अब देखो हाउ इज ही को आप ऐसे बोल सकते हैं, हाउस ही, हाउस ही, हाउस, हाउस, हाउस ही, हाउस ही, वो कैसे हैं. लेकिन जब आप शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, स्टाइल यूज करते हैं, थोड़ी सी फ्लो में बोलना पड़ता है. हाउस ही बस इतना बोलते हैं. शॉर्ट में बोलोगे तो आपकी एनर्जी भी कम लगेगी, ओके, और अच्छा भी लगेगा. दो फायदे हैं. ठीक है, तो एनर्जी भी कम लगती है और अच्छा भी लगता है. हाउस ही, कैसे है वो. ठीक है, अब देखिए, अब आपको जवाब कैसे है ना, अजी वो अच्छे हैं, बढ़िया हैं, चंगे हैं, बहुत बढ़िया है जी, अच्छा हाल चाल है. ठीक है, ही इज हेल एंड हार्टी, HEARTY. दिख रहा है, दिख रहा है नीचे, ही इज हेल एंड हार्टी. हेल एंड हार्टी क्या होता है, चंगा, बढ़िया, बहुत बढ़िया. कैसे हैं आप, हाउ आर यू. अब इसी तरह जो है, हाउ आर यू, एक इसी को शॉर्ट में बोलते हैं, हाउ आर यू, है ना. अगर इसी सेंटेंस को हम बोलें, हाउ और आर को मिला दिया हमने, है ना. हाउ और आर को मिलाकर जब हम बोलते हैं, ये शॉर्ट में बोला जाता है, हाउ आर यू. हाउ आ बोला जाएगा. हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू सर, कैसे हैं आप. ठीक है, अब देखिए, हाउ आर यू, सर बोलिए, मैम बोलिए, कोई भी व्यक्ति है उसको बोलिए, सर बोलिए, हाउ आर यू सर, मैम. इफ यू टॉक अबाउट द एंशिएंट टाइम, अगर हम प्राचीन काल की बात करते हैं, उस समय जो है गुरुजी हुआ करते थे, है ना. फिर उसके बाद जो है सर बोलने लग गए, मास्टर जी बोलने लग गए. लेकिन आजकल जो ये सर है, सर का मतलब पढ़ाने वाला ही नहीं होता है. जो स्कूलों में पढ़ाते हैं, कॉलेज पढ़ाते हैं, सेंटर में पढ़ाते हैं, वो ही नहीं होते हैं. सर का मतलब कोई भी हो सकता है. किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए सर बोला जाता है. अगर किसी भी अनजान को आप सर बोलते हैं, वो लगेगा यस ही इज ए वेल मैनर्ड पर्सन. ठीक है, ही नोज द मैनर. तो आप सर बोलिए, हाउ आर यू सर, कैसे हैं सर आप. अगर आप अपने फ्रेंड को भी सर बोलेंगे तो वो भी अच्छा महसूस करेगा कि यार देखो मेरे को सर बोल रहा है, हाउ आर यू सर. ठीक है, लेकिन फ्रेंड सर्कल में तो हम बोलते हैं हाउ आर यू रोहित, हाउ आर यू रोहित. ठीक है, तो ये है हाउ आर यू सर. तो सर जो है किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए है, मैम फीमेल को मैम रिस्पेक्ट देने के लिए है. ओके, तो हाउ आर यू सर, कैसे हैं, हाउ आर यू सर, हाउ आर यू सर.
अब देखिए इसके जवाब देखिए, एक तो सिंपल आप बोलना चाहते हैं फाइन, थैंक यू, एंड ये एंड को जो है शॉर्ट में हम एन बोलते हैं, एन यू, ठीक है, एंड यू इज एन यू, एंड यू, एंड यू सर, एंड यू सर या मैम, कोई भी हो सकता है। आई एम फाइन, थैंक यू, एंड यू सर, और आप कैसे हैं? हम देखो जो भी हमारा हालचाल पूछता है हम बोल देते हैं आई एम फाइन, बस यही तक बोल दिया। अरे उसने आपका हालचाल पूछा है तो आपका फर्ज है, योर ड्यूटी इज टू आस्क अबाउट हिज वेलबींग एंड से थैंक्स, ठीक है, उसको धन्यवाद दीजिए, उसने आपका हालचाल पूछा है और आपका भी फर्ज है, इट्स योर ड्यूटी टू आस्क अबाउट हिज वेलबींग, ये आपका फर्ज है कि उसका भी हालचाल आप पूछिए। तो उसका हालचाल कैसे पूछेंगे? आपने जवाब दिया अब आई और एम को मिला दिया तो ये बन गया बोलकर बताइए ठीक है, I'm fine, थैंक यू, एक बार थैंक यू नहीं, थैंक यू, थोड़ा सा मतलब आप पोलाइटली बोलिए, एंड यू सर, और सर आप कैसे हैं, है ना, तो वो भी जवाब देगा I'm also fine, या तो सिंपल जवाब दे देगा I'm also fine, ओके। अब ये थोड़ा सा सिंपल होगा, I'm fine, थैंक यू, थोड़ा सा आप अलग बोलिए, डिफरेंट बोलिए, लगेगा यस ही नोज गुड इंग्लिश, अच्छी इंग्लिश जानता है। अब देखिए अब देखिए hail and hearty, 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 I'm hale and hearty, I'm fine, ये तो नॉर्मल हर व्यक्ति बोलता है, I'm hale and hearty, आई और एम को हमने मिला दिया, I'm hale and hearty, hale and hearty क्या होता है? चंगा, बढ़िया हूं। I'm safe and sound, I'm safe and sound, thank you, and you sir, और सर आप कैसे हैं? I'm safe and sound, I'm hale and hearty, okay, thank you, and you sir, और सर आप कैसे हैं? तो वो भी जवाब देगा I'm also hale and hearty, I'm also fine, I'm also safe and sound, ओके। तो ये तो हमारी जो है पुरानी जो है स्टाइल है। एक आजकल नई स्टाइल आ रही है, दैट इज हाउ डूइंग, हाउ आर यू डूइंग। अब देखो लैंग्वेज को थोड़ा सा शॉर्ट में बोलिए, शॉर्ट में, और शॉर्ट में लिखिए हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग, हाउ डूइंग। एक तो हाउ आर यू डूइंग, इसके हाउ डूइंग, ठीक है, हाउ डूइंग, ठीक है। तो हाउ आर को जो है हम अंदर ही रख लेते हैं, हाउ डूइंग, ठीक, यस। तो इसका जवाब होगा आई एम डूइंग गेट, थैंक यू, एंड यू सर, थैंक यू एंड यू सर, और सर आप कैसे हैं, ओके, यस। तो ये जो है हमारी, थोड़ा सा आप डिफरेंट बोलिए, लोगों से थोड़ा सा डिफरेंट बोलिए, जिससे लगेगा यस ही नोज गुड इंग्लिश एंड योर लैंग्वेज विल बी कॉल्ड अल्टीमेट लैंग्वेज। अब देखो वर्ड आया है अल्टीमेट, और इस वर्ड को कैसे याद रखना है आपको, इसको सेंटेंसेस के अंदर यूज करके देखिए।
अरे यार क्या पर्सनैलिटी है, व्हाट ए पर्सनैलिटी है, क्या पर्सनैलिटी, व्हाट ए पर्सनैलिटी, हिज पर्सनैलिटी इज अल्टीमेट। अरे यार क्या राइटिंग है, व्हाट हैंड राइटिंग, यार इसकी हैंड राइटिंग बड़ी जबरदस्त है ना। अल्टीमेट का मतलब जबरदस्त, बहुत बढ़िया। हिज हैंड राइटिंग इज अल्टीमेट, मोती से जड़ रखे हैं। तो अल्टीमेट का मतलब बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। हिज पर्सनैलिटी इज अल्टीमेट, ही इज ए अल्टीमेट पर्सन, बड़ा जबरदस्त आदमी है। ठीक है, तो इन वर्ड्स को आप यूज करना सीखिए। आगे देखिए, तो योर लैंग्वेज विल बी कॉल्ड अल्टीमेट लैंग्वेज इफ यू यूज न्यू स्टाइल, शॉर्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड। ओके, तब जो है आपकी ये जो लैंग्वेज है ये अच्छी मानी जाएगी। तो दो चीज हमने आपको बताया कि जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, whenever you meet with anybody, anywhere, anytime, that time you will have to wish that person, and second you are supposed to ask about his well-being। एक चीज और है, थर्ड चीज और है, मैनर की बात बता रहा हूं मैं अभी। यस, थर्ड चीज में आपको उसकी लाइफ के बारे में जरूर पूछना चाहिए। आजकल लोग जो है लाइफ के बारे में पूछते, जीवन के बारे में, भी जीवन कैसा चल रहा है आपका। ठीक, हाँ, तो जीवन के बारे में पूछना भी बहुत जरूरी है, ये मैनर का एक पार्ट है। हाउ इज योर लाइफ, हाउ इज योर लाइफ, हाउ इज योर लाइफ। इसी को शॉर्ट में आप बोलिए, हाउस योर लाइफ, हाउस योर लाइफ, हाउस योर लाइफ सर। सर ये मैम जो है आगे जोड़ दीजिए, सर मैम है, हाउस योर लाइफ सर, हाउस योर लाइफ मैम। ओके, तो वो सामने वाला जवाब देगा इट्स फाइन। सिंपल बोलेगा तो इट्स फाइन बोल देगा, सिंपल बोलना है तो इट्स फाइन। फिर उसको धन्यवाद देना क्योंकि उसने आपके जीवन के बारे में पूछा है। थैंक यू एंड what about your life, what about your life sir, man, what about your life sir। ठीक है, तो वो भी जवाब देगा इट्स। बार बार लाइफ को जो है रिपीट करने के बजाय इट्स रनिंग, इट्स का ना इट और इसको मिला दिया, इट और इसका मिला दिया इट्स रनिंग स्मूथली, इट्स रनिंग स्मूथली सर, इट्स रनिंग स्मूथली। ओके, अब देखिए ये तो हो गया आपका सिंपल। आप थोड़ा सा और डिफरेंट बोलना चाहते हैं, और लोगों से थोड़ा सा हटकर बोलना चाहते हैं, तो वो सेंटेंस देखिए, इट्स marvelous, it's marvelous, thank you, and what about your life sir। ये ऊपर का नीचे, ठीक है, it's marvelous, देखो marvelous बोला जाएगा, marvelous नहीं बोलना, रे नहीं बोला जाता, आर की साउंड नहीं लेते हैं। it's marvelous क्या होता है, जैसे मान लो मैच चल रहा है और विराट कोहली ने 6 मार दिया, तो आप क्या कहते हैं, आप खुश हो जाते हैं एकदम, हैं, बहुत बढ़िया, कैसे कहते हैं, बहुत बढ़िया, वेल डन, इट्स marvelous, वेल डन, marvelous, बहुत बढ़िया। तो वही सेंस है, बहुत बढ़िया। लाइफ कैसी चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है। इट्स सुपर्ब नहीं बोलना, इट्स सुपर्ब, बहुत बढ़िया है, सुपर्ब। क्या बोलेंगे इसको,
आर की साउंड नहीं लेना, रे नहीं बोलना, सुपर्ब नहीं बोलना, रे नहीं बोलना, सुपर्ब, मार्वलस, सुपर्ब, मार्वलस। ठीक है, फिर वही है थैंक यू एंड व्हाट अबाउट योर लाइफ। एक जो है इट्स नॉट सो गेट, नॉट सो बैड, इट्स नॉट सो गेट, नॉट सो बैड। ना ज्यादा अच्छी चल रही है, ना ज्यादा खराब चल रही है, कट रही है, बस धक्के लग रहे हैं लाइफ के। ना, ये कभी मत बोलिए। और कभी मत बोलिए नहीं मेरी लाइफ बढ़िया नहीं चल रही है, इट्स नॉट फाइन, इट्स नॉट फैंटास्टिक, इट्स नॉट मार्वलस। कभी मत बोलिए। ठीक है, अपने दुख दूसरों के सामने डायरेक्ट मत बताइए। अब देखिए, अपने दुखड़े दूसरों के सामने मत सुनाइए, दुख तकलीफ जो है दूसरे के सामने मत सुनाइए, डायरेक्ट नहीं। ठीक है, तो दुख गिले शिकवे शिकायत कभी भी जो है नहीं बोलना चाहिए आपको। अब देखिए, एक वर्ड आता है गिले शिकवे शिकायत है, इन सब के लिए एक वर्ड बना है। कौन सा वर्ड है? ग्रीवियंस, GRIEVANCE, ग्रीवियंस। ग्रीवियंस, ग्रीवियंस क्या होता है? शिकायत, दुख, तकलीफ है, नाराजगी, सब इसी के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब कई बार हम कहते हैं कि यार बहुत दिन हो गए हैं फोन नहीं किया, क्या बात है, कोई दुख दुखड़े शिकायत गिले शिकवे हैं, कोई गिले शिकवे तो नहीं है, बहुत दिन हो गए आपने फोन ही नहीं किया। इट हैज बीन लॉन्ग टाइम सिंस यू कॉल्ड मी, इट हैज बीन लॉन्ग टाइम since you called me, since you called me। ठीक है, it has been long time since you called me, बहुत दिन हो गए आपने मुझे फोन किए हुए। क्या कोई गिले शिकवे शिकायत है? Do you have any grievance? Do you have any grievance? GRIEVANCE, grievance। Do you have any grievance against me? Against me? Do you have any grievance against me? कोई भाई कोई तकलीफ, कोई गिले शिकवे है तो बता दे, इतने दिन हो गए फोन ही नहीं किया आपने। तो वो जवाब देगा, अगर है तो बोलेगा यस, नहीं है तो ना 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 ऐसी कोई बात नहीं है? नो आई डोंट हैव एनी grievance. No, I don't have any grievance against you. No, I don't have any grievance against you. In the beginning, I told you some or any. तो ये नेगेटिव में और इंटरोगेटिव यूज करते हैं, सम को हम पॉजिटिव में यूज करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस में। ओके, नो आई डोंट हैव एनी ग्रीवियंस अगेंस्ट यू। तो आप अपने दुख दुखड़े कभी मत सुनाइए। अगर कोई व्यक्ति आपका हालचाल पूछता है, आपकी लाइफ के बारे में पूछता है, आप ये मत कहिए नहीं यार हम तो बर्बाद हो गए, ये हो गए, ये जो है आपको नहीं बोलना चाहिए। ओके, हाँ, अगर मान लो उस समय तो आपको बोलेंगे यस माई लाइफ इज फाइन या इट्स गोइंग स्मूथली, ओके, इस तरह से मार्वलस, इस तरह से बोलिए। लेकिन मान लो आप अपनी शेयर करना चाहते हैं, अपने तकलीफ को, अपने दुख को शेयर करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट नहीं। ठीक है, आप बातों बातों में अपनी बातों को, अपने तकलीफ को, अपने दुख को आप उससे शेयर कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं। उसने हालचाल पूछा, लाइफ के बारे में पूछा तो नहीं यार हम तो बर्बाद हो गए, ये हो गए, नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। नहीं कहेगा दुखी आत्मा है ना, सैड सोल है। ओके, अब देखिए आगे। तो अपने जो ग्रीवियंस है वो दूसरों के सामने रिसाइट नहीं करना चाहिए। ठीक है, और अब देखिए आप अपने दुख और शेयर करना चाहते हैं, दुख तकलीफ को किसी अपने फ्रेंड को या किसी को भी आप शेयर करना चाहते हैं, तो वो बातों बातों में, डायरेक्ट नहीं, बातों बातों में आप अपनी दुख तकलीफ को बता दीजिए उसको। चाहे कोई आपका एक्वेंटेंस है, चाहे कोई आपका रिलेटिव है, चाहे कोई आपका फ्रेंड है, डायरेक्ट नहीं बताना, बातों बातों में आपको वो चीजें आपको उनको बतानी है, दुख तकलीफ उनको बतानी है। तो बातों बातों में, इन द कोर्स ऑफ कन्वर्सेशन, इन द
course of conversation. In the course of conversation, you can recite your grievance. ठीक है, रिसाइट बताना, RECIT, रिसाइट योर ग्रीवियंस. इन द कोर्स ऑफ कन्वर्सेशन यू कैन रिसाइट योर ग्रीवियंस. आप अपने दुख तकलीफ समस्या बता सकते हैं उसको, लेकिन डायरेक्ट नहीं. एक चीज नोट करिए, अगर आपको कामयाब होना है जीवन के अंदर तो आपको इनडायरेक्ट बनना पड़ेगा और पोलाइट बनना पड़ेगा. इफ यू वांट टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, यू शुड बी, यू आर सपोज टू बी. थोड़ा अच्छा बोलिए, यू शुड बी की तरह यू आर सपोज टू बी. यू आर सपोज टू बी मोर indirect and more polite. More polite. You should be more indirect, more polite, then you get success in your life. अगर आप सफल बनेंगे तो ये आपको अपनाना पड़ेगा कि आपको इनडायरेक्ट होना है, डायरेक्ट नहीं. इनडायरेक्ट रूप में अपनी समस्याओं को बता दीजिए और पोलाइटनेस होनी चाहिए. ठीक है, उसके अंदर गुस्सा नहीं होना चाहिए, तब आप कामयाब हो सकते हैं. ठीक है, ओके. अब देखिए, ग्रीवियंस जो वर्ड आ गया, एक ग्रीवियंस कमेटी बनती है, हर जगह बनती है. शिकायत, भाई कोई भी शिकायत हो तो यहां पर जो है इस कमेटी के पास भेज दीजिए, आप उस कमेटी के पास जाइए तो वहां पर जो है आपकी शिकायत का सॉल्व होगा. ओके, यस. तो 3 चीज हमने आपको यहां बताई है. ये 3 चीजें मैनर की है. You will have to adopt these 3 things in your day-to-day life. Okay? ये 3 चीजें आपको अपने जीवन में डे टू डे लाइफ के अंदर जो है फॉलो करनी है. Then you will called a well-mannered person. और आप जो है एक well-mannered person कहलाएंगे. ओके? तो आज हमने सिर्फ मैनर के बारे में बताया है. क्लास कोई नहीं ली है, क्लास हमारी कल चलेगी. कल की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है. कल की क्लास बिल्कुल भी मिस मत करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए जिससे कि उनको भी फायदा हो सके. फ्री में फायदा हो रहा है तो इसको जो है लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपके पास अपडेट आ जाए कि नई वीडियो आ गई है. ठीक है, ओके. नाइस मीटिंग ऑल ऑफ यू.